सबसे पहले अंजलि बताएगी क्वेश्चन। 4x प्लस 3y बराबर कितना? बराबर कितना है? 12 है। इसका कितना दो हल निकालना है ना। हाँ चलो निकालो। तुम रवीश बताएगा क्वेश्चन। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। इसका क्या करना है? दो दो हल निकालना है ना। हाँ। चलो निकालो अपना चलो बताओ आदित्य। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है ना। यस सर। किस में कन्वर्ट करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना। चलो कन्वर्ट करके हल निकालो। यह क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण का है। सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। इसमें 4.2 का उदाहरण नंबर 4 का 3 क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि तीनों का दो को हल निकालना है। जिससे पहले होगा वो सब लोग को समझाएगा। हाँ नीचे बनाओ। अंजलि का निकल गया। चलो बताओ इस किस प्रकार से निकला जो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखी है। तो x बराबर 0 रखिए तब y का मान कितना आया? y का मान 4 आया। इसको साबित कर सकती है। जैसे ऊपर x का मान 0 रखिए, y का मान 4 आया है, तो इसको साबित कर सकती है। इतना बराबर कितना 12 आ सकता है ना। उसमें समीकरण में रखने पर साबित कर सकती है। चलो करो, साबित करके दिखाओ तो। चलो साबित हो गया। 12 दोनों बराबर आ गया। जीरो को ऐड करो उसमें। 12 में कितना होगा? 12 होगा ना। 12 दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब मेरा जो हल निकाले हैं उसका एक हल है ना, उस समीकरण का हल है। चलो अगला रवीश बताएगा। समझाओ उसको किस प्रकार से बनाया जो। x के मान 5 रख के x के मान जब 5 रखा था, y का मान कितना है तुम्हारा? y का मान -2 आया। और दूसरा हल, दूसरा x का मान 10 रख x का मान कितना रखा? 10 तो y का मान कितना आया है? -4 आया। तो इसको साबित कर सकता है। हाँ। चलो साबित करके दिखाओ तो। साबित थोड़ा सा साइड होकर के करना ताकि सब लोग देख रहा। चलो इधर हो जाओ, ये पट्टी हो जाओ। हाँ इधर से जना रहा, बड़ा बड़ा ही लिखना। चलो आदित्य बताएगा किस प्रकार से किया जो इसको। एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ इसको कन्वर्ट चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिए। फिर x का मान हम 0 रखे हैं। x का मान 0 रखा। हाँ तो 0 गुना x के मान पर 0 रखें। हाँ प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा। तो 0 गुना 0 हाँ बराबर 0 हाँ प्लस 3y हाँ प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 0 और प्लस 4 को ऐड किए तो 4 हुआ। हाँ प्लस 3y इक्वल टू 0। हाँ 3y
अब बराबर 0, इधर 4 प्लस में है तो इधर माइनस भेजे, तो 3y इक्वल टू 0 माइनस 4, तो अच्छा। माइनस 4 होगा। हाँ y बराबर माइनस 4 बटा बटा 3। इसका हाल कितना हुआ था? x का मान कितना रखा? x का मान 0 और y का मान माइनस 4 बटा 3। अच्छा, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण में x इक्वल टू 1 रखे हैं। हाँ तो फिर ये हम क्वेश्चन लिखे हैं, एक फिर- रैखिक वाला समीकरण है, तो फिर इसको द्विघात, वाले रैखिक हाँ समीकरण 2 चर में रैखिक समीकरण में बदल दिए हैं। फिर 0 गुना x के मान 1 हाँ। प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ तो 0 गुना 1 बराबर 0 हो गया, प्लस 3y प्लस 3y प्लस 4 प्लस इक्वल 4, टू 0। तो 0 प्लस 4 को ऐड किए तो 4 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू 0 और 4 प्लस में है तो इधर आए तो माइनस में माइनस 4, 3y इक्वल टू माइनस 4। फिर y बराबर 3 है गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में तो हाँ। माइनस 4 बटा 3। अच्छा, दोनों का मतलब y का मान सेम आया ना? यस सर। अच्छा x का मान इसका आया है 1। हाँ, तो y का मान कितना है? माइनस 4 बटा 3। अच्छा, एक क्वेश्चन और तीनों से है, तीनों में से कोई बता सकता है? दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख सकता है क्या? व्यापक रूप जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, लिखा जाएगा? हाँ लिखो तो। चलो कहीं पे उसको, चलो मिटार करके लिखो अपना जो क्वेश्चन है, मिटारो, मिटारने वाला दो, अंजलि को दो मिटारने वाला, मिटारेगी। व्यापक रूप बताए थे तुम लोग को किस प्रकार से लिखा जाता है। चलो भाई अंजलि बताएगी। इसको लिखे सर। नहीं बताए थे क्या बोला जाता है व्यापक रूप, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखना। ए एक्स प्लस बी बाई बराबर प्लस सी बराबर 0, ये किसका है व्यापक रूप? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। चलो तीनों सही है ना? अति करके देख लिया ना? हाँ। चलो ठीक, समझ हो गया ना? चलो सिद्ध करके बताओ, एक को सिद्ध कर दो, दोनों में से कोई दो को हल निकाला, ये एगो हल वाला सिद्ध करके बताओ इधर। अच्छा तुम बताओ कैसे सिद्ध कर दिया? हाँ। तो अब तुम्हारा सिद्ध हो गया, बताओ किस x के मान 5 तक 2x इंटू 5 प्लस 5 इंटू y के मान माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा 10 में से 10 गया तो 0 हो गया, 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर RHS हो गया ना? है ना? तो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब उस समीकरण का ये जो है हल है ना? चलो आगे समझाएगा, आदित्य समझाएगा आगे, एक एक खाली हल कर। चलो हो गया सिद्ध। चलो उधर तो नहीं दिख रहा, तो ये समझाओ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चलो बताओ। 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ तो x का मान है 0, तो 0 गुना 0 प्लस 3y का 3y है तो 3 गुना y का मान माइनस 4 बटा 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा। 0 गुना 0 तो 0 माइनस 3 गुना माइनस 4 बटा 3 तो 3 से 3 कट जाएगा एक मर्द में, तो माइनस 4 बचा प्लस इधर माइनस, तो प्लस माइनस 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 4 प्लस 4 अब इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 4 प्लस 4 तो माइनस 0 होगा इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 0 तो 0 इक्वल टू 0। तो प्रूव हो गया। 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब उसका हल है ना? चलो इसके लिए थैंक्स। तीनों का सही हो गया ना? हाँ। तीनों का सही है। चलिए आप लोग का अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।